सबसे बड़ी बात दीदी है, भारत का दुर्भाग्य होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो संविधान है, बीजेपी उस संविधान को हटा के अपना घोषणा पत्र लागू करती है। आज जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती जब हम पार्लियामेंट पर यहाँ बना रहे हैं, आप ये देखिए कि बीजेपी चुनावी एजेंडे में लगी हुई है। इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ एक वोट बैंक है। आपको इस कोने से उस कोने तक बीजेपी का कोई भी स्टॉल लगा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वोट लेने की बात होगी, जब चंदा लेने की बात होगी, जब नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, तो बीजेपी सबसे पहले वो छाती फाड़ के कहेगी कि हम जो है शेड्यूल कास्ट के सच्चे हितैषी हैं भारत के अंदर। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने वो भारत बनाया जो भारत का सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। देखिए, या तो इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा या इन्होंने सपना जो है नशे में देख लिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सपना जो था वो कास्टलेस सोसाइटी बनाने का था, वो संविधान के अनुरूप सोसाइटी बनाने का था। इन्होंने जो सपना देखा है उसके अंदर आप ये देखिए हाथरस हुआ, उसके अलावा कई कांड हुए, और आप दुनिया भर के जो अत्याचार हैं वो आज भाजपा के सरकार में हो रहे हैं। बदलने की बात कर तो रहे हैं नहीं, हाँ, ये कहते हैं 437 संविधान बदलेंगे। इन्हें बता दूं इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो संविधान को बदल दे। अभी हमने खाल उतारना छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा। ये शेड्यूल कास्ट है, संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना कच्चे बदल लें, वो बहुत बढ़िया। 75 साल से यही कारण सारे काम हो रहे हैं। नहीं, हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन अब जब ये चैलेंज कर रहे हैं तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। संविधान तो बदलना बहुत दूर की बात है, संविधान का एक शब्द भी नहीं बदला जाएगा। मोदी जी बाबा साहब को थैंक यू कर रहे हैं, आज कह रहे हैं उनके बदौलत और संविधान के बदौलत मेरे जैसा पिछड़ा आज प्रधानमंत्री है भारत का। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि इनके जैसा पिछड़ा तो प्रधानमंत्री है, परंतु भारत की जो सबसे मजबूत महिला है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसे ये आज पीएम नहीं बना सकते, सीएम नहीं बना सकते। आप ये देखिए, इंडिया गठबंधन बनता है, एनडीए गठबंधन बनता है, और दोनों के दोनों गठबंधन सिर्फ इस बारे में कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित ना करें, इस कारण बहन जी से गठबंधन नहीं करते। तो ये किस प्रकार का गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आज बहुजन समाज के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो इस बात को समझ चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को कि उनके फेवर में 2024 में किसे वोट डालनी है। और ये जो नोटंकी मोदी अपने आप को ओबीसी कह के कह रहे हैं, हमें ओबीसी से दिक्कत नहीं है, हमें शेड्यूल कास्ट से दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मण बनिया किसी से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है जो लोग संविधान नहीं मानते, उन्हें हमें उनकी औकात दिखानी है और संविधान के अनुरूप हमें शासन। वकील साहब, आप नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं बसपा के, बड़ा चैलेंज वाली सीट है ये। देखिए, महकती रुख को गुलाब कर देंगे, इस बार सबका हिसाब कर देंगे, और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। हर इलेक्शन जो है, साहब काशीराम कहते थे, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जिताने के लिए। प्रत्याशी हैं, और अगर टिकट मिलेगा ना तो पूरी नई दिल्ली को नीली कर देंगे। नई दिल्ली क्यों चुना आपने? नहीं, नई दिल्ली इसलिए चुना ना कि जो बहुत बड़े इनके लीडर जो है नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, और उन्हें डर है, वो हमारे किसी प्रत्याशी को ये चैलेंज भी कर सकते हैं, उसे धमका भी सकते हैं, उसे फेक केस में भी फंसा सकते हैं। मैंने नई दिल्ली, अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो इनके सबसे बड़े ताकतवर लोगों से लड़ूंगा ना मैं, तो इस वजह से मुझे नई दिल्ली मैंने चुना है। ये देखिए कि जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 133वीं जयंती बनाने के लिए पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए हैं, तो लगभग ये जन सैलाब नहीं, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी फिल्म अगर आपको देखनी है तो दिल्ली के हर जगह, हर गांव, हर कोने में लोग आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ वो लोग आए हैं जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देनी है। आप ये देखिए, अगर जन सैलाब की बात है तो आज दिल्ली के लगभग हर गांव में सुबह बाबा साहब के नाम की प्रभात फेरी निकली है, और वो प्रभात फेरी का ही कारण है कि वो लोग अभी वहाँ पर बिजी हैं। जन सैलाब तो यहाँ जब आएगा जब ये पूरी पार्लियामेंट अंदर से नीली होगी, उस दिन सही मायनों में ये तो दुर्भाग्य है ना, अंदर से तो कुछ और ही हो रही है ना। देखिए, दुर्भाग्य नहीं है, आप इसे दुर्भाग्य मत कहो, ये हमारी मेहनत है। और मेहनत क्या है? मेहनत है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अगर सपनों को साकार करना है तो हमें पार्लियामेंट को अंदर से नीला करना होगा। तो अंदर से नीला क्यों नहीं हो रहा? क्यों? देखिए, राजनीतिक संघर्ष है, 5,000 साल का संघर्ष है, और राजनीति में अगर आप ये कहो कि आम आदमी पार्टी अंदर से नीला करेगी तो नहीं करेगी, आप कहें कि भाजपा करेगी तो नहीं करेगी, आप कहो कि कांग्रेस करेगी तो नहीं करेगी। अगर पार्लियामेंट को अंदर से नीला करना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब काशीराम जी की विचारधारा वाली जो भारत की एकमात्र पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, उसके नुमाइंदे भेजकर नीला करना होगा। विश्वास कैसे करें ना, पूरे दिन तो बाबा साहब की जय बोलता, शाम को पता चलता बीजेपी
बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए ये जो है होगा एक वो है शेर कि होगा सदा सम्मान मिशन में मिटने वालों का, पार्टी का क्या दोस्त दोस्तों बिकने वालों का। पहले जो लोग अद्धे पहुए में बिक के अपनी जमीन बेच देते थे, पहले जो मिठाई के डिब्बे में अपनी जमीनें बेच देते थे, आज वो एक सीट के लिए अपना जमीन बेच देते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा समाज बिका हुआ है, आज भी समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सड़कों पर लड़ रहे हैं, निस्वार्थ समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा समाज बिकाऊ है। अगर पूरा समाज बिकाऊ होता तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती को ये राष्ट्रपति बनाकर या साहब काशी राम जी को राष्ट्रपति बनाकर खत्म कर देते। तो राजनीतिक जड़ें कैसे मजबूत होंगी? देखिए राजनीतिक जड़ें मजबूत अभी तो हम आए हैं सत्ता में,